दीदी अर्धनारी, इस अर्धनारी का तिलक लगा के स्वागत करो। अर्धनारी, इस फूल को देवों पर चढ़ाकर नमस्कार करो। सभी लोग अर्धनारी को आशीर्वाद दो। पुलिस वाला आया, पुलिस वाला, पुलिस। नमस्ते साईं साहब। नमस्ते। चाय नाश्ता। क्या बात है, मुझे देखकर खुश हो रही हो? हाँ, तू तो बड़ा सलमान खान है ना, जो तुझे देख के हम लोग बहुत खुश होंगे। सही बोली दीदी, इसे देखकर तो कुछ होता भी नहीं है। अरे चुप करो। क्या हुआ साहब, यहाँ कैसे? कुछ लेंगे क्या? पूरी बोतल खाली कर दी मगर बिल्कुल नशा नहीं हुआ। लगता नहीं कि मुझे आज चढ़ेगी। क्या हुआ साहब? एक मर्डर केस ने परेशान किया हुआ है। खूनी का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हम लोग कुछ काम नहीं करते, ऐसे हमारे बड़े ऑफिसर हमको गालियां दे रहे हैं। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ आकर थोड़ा मसाज करवा कर रिलैक्स होना चाहता हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, हम हैं ना यहाँ आपके साथ, हम आपकी मदद करेंगे। ना ना, मैं तो नहीं करूँगी इसकी मदद, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जब भी आता कहता गिफ्ट दूंगा गिफ्ट दूंगा, कभी गिफ्ट दिया ही नहीं इसने। हमारे हाथ दुख जाते लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रखता ये। अरे क्या ये हर बार वही पुराना? कुछ नया है तो बुलाओ ना। हाँ, बुलाओ। हाँ, तभी इसे हमारे हाथ का हुनर पता लगेगा। हाँ सही बोली दीदी। अरे बस करो तुम दोनों। अर्धनारी, अर्धनारी, आज इस साहब को तुम्हारे हाथ का चमत्कार दिखाओ। ऐसा जादू करो कि इसे मजा आ जाए। ये तुम रख लो। ये किस लिए? तुमने मुझे खुश कर दिया इसलिए ये टिप। मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो ना। हाँ। नॉटी। ये तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। रख लीजिए ना, मेरे जैसे ही कुछ लोगों के मदद के काम में आएंगे। तू गाना एक मसाज करके 10,000 कमा लिया इसने। और कितने कमाए होंगे इसने? चलो देखते हैं, पता चल जाएगा ना। कहाँ रखी होगी किसे पता। देखते हैं, यहीं कहीं रखी होगी ना। ये लो, यहाँ है। अरे हाँ, लाना। अरे तो गहनों का डिब्बा है, खोल ना। कोई तो डिब्बे में गहने छिपाते, कोई पैसे छिपाते, तो बिच्छू छिपा दिए। मुझे एक बीमारी है, मैं सो गई तो कब उठूंगी पता ही नहीं चलता। मुझे गहरी नींद ना आने पाए इसीलिए मैंने इन्हें रखा। किस लिए? ऐसे। इस तरह तुम्हें बिच्छू काटता है, तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या? इनका जहर मेरे लिए शहद जैसे है। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम लोग जाके सो जाओ। कैसे सो जाए? अभी तो हमें भी नींद कहाँ आ रही है। इसका मतलब ये दिन में ही सोती है, रात में नहीं सोती है। चलो चलो, अरे चलो यहाँ से। हेलो डार्लिंग। कोर्ट से आ रहे हो क्या? हाँ, किसी ने कहा था कि अगर बेल दिलवाएंगे तो पैसा भी दे देगा। पैसे दिखाओ। हमेशा बेल दिलवाते हो, पैसे लेते हो, वो पैसा ले जाकर अपनी बीवी को देते हो, पर क्या एक बार भी पैसा लाकर मेरे हाथ में दिया है क्या? अरे क्या करूं,
मेरी बीवी आजकल डेली न्यूज़पेपर पढ़ती है। कौन से पॉलिटिशियन पर कौन सा केस बुक हुआ है और कौन से बिल में कितना अमाउंट आने वाला है, ये सब कैलकुलेशन वो पहले ही कर लेती है। लेकिन सुन ना, कोई भी केस जो उसे बिना बताए डील करूंगा ना, उस अमाउंट से तुझे मैं सेटल कर दूंगा। तुम हमेशा मुझसे ये कहते रहते हो और मैं बेचारी सुनती रहती हूँ। मुझ पे भरोसा तो रखो डार्लिंग। नीचे अर्धनारी आई है ना, उसे ऊपर भेज दो। कौन है? मेरे लिए केस की डील करने वाले थे ना, तो वो केस मैं ही दे रही हूँ। नमस्ते साहब। क्या है तुम्हारा केस? वो मंत्री नरेंद्र जी है ना, एयरपोर्ट के पास उनकी बहुत सारी जमीनें हैं। उसमें से 3 एकड़ जमीन उन्होंने मुझे बेचा था, लेकिन अब क्या कहा मंत्री नरेंद्र? उसने आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया और तू कह रही कि 1 एकड़ की जमीन तेरे नाम कर दी है? झूठी कहानी इसे सुना, मुझे नहीं। अरे क्या साहब, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। देखिए ना, मैं आपको। तो तू मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कह रही है? ओहो साहब, लगता है आपको पता नहीं है, हम जैसे अर्धनारियों के हाथों मसाज करवाने की आदत है उनको। मेरे हाथों जब तक वो मसाज नहीं करवा लेते, नींद नहीं आती उनको। एक दिन सुबह सुबह की बात है, मुझसे कहने लगे कि मैंने सबके लिए कुछ न कुछ किया है। तू मेरी इतने सालों से सेवा कर रही है, तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो 3 एकड़ जमीन मेरे नाम रजिस्टर्ड पेपर पर लिख कर दी। बहुत महान है वो। लेकिन उनके पास एक आदमी काम करता है, बहुत कमीना है वो, एल्लैया नाम है। साहब, वो मुझे कमजोर समझ के अक्सर धमकी देता रहता है। कहता है कि 2 लाख ले ले, वो जमीन मेरे नाम कर दे। बताइए मैं क्या करूं? साहब, 1 एकड़ का पैसा मुझे दिलवा दो और बाकी 2 एकड़ का आप ले लो। आपके नाम की पूजा करूंगी मैं। ठीक है, कल कोर्ट खत्म होने के बाद मैं खुद साइट जाके चेक करूंगा, फिर काम की बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी साहब। मेम साहब, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उठो अर्धनारी, ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी, अब तुम जाओ। अच्छी बात है मेम साहब। आप तो कुछ बोलिए सर, मेरे पति मिलेंगे या नहीं? वो जिंदा है या नहीं? सर, मेरे पति के गायब हुए कितने दिन हो गए। आप कुछ न कुछ बहाना करके मुझे रोज वापस भेज देते हैं। प्रेस में जाने के लिए मना करते हैं, मीडिया में जाती हो तो बोलते हैं तुम्हारे पति की जान खतरे में है, मत जाओ। मेरे पति का क्या हुआ सर? कहाँ चले गए वो मुझे छोड़ के? बोलिए ना सर। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, आपका पति मिल जाएगा। वो पुलिस वाला है, हमारे डिपार्टमेंट का है। बस कुछ दिन सब्र रखिए। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। अर्धनारी, ये साइट तो नरेंद्र की ही है। इतनी कॉस्टली साइट उसने तुम्हें कैसे दे दी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच बताओ, तुम्हारी मसाज में वाकई उतना दम है क्या? बहुत मस्त करती हूँ साहब। ऐसा है तो पहले तुम्हारे हाथों से थोड़ी मसाज हो जाए, उसके बाद तुम्हारी साइट के बारे में सोचते हैं। आइए ना। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी लाइफ सेटल होने वाली है। नरेंद्र सही था, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। अरे, मैं बताने वाली थी, तुम ही नहीं थी। क्यों अर्धनारी, सर इतनी जल्दी सो गए? हाँ मेम साहब। लगता है तुम्हारा मसाज वाकई में अच्छा है। ठीक है, उन्हें रेस्ट करने दो, मैं ड्राइव करती हूँ।
ऑटो स्टैंड पर खड़ा हूँ, पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, ऊपर से तू अलग टेंशन लेती रहती है। मन तो यही कर रहा है ट्रेन के नीचे जाके कट जाऊँ। पुलिस वाले भी अजीब सवाल पूछते हैं, आदमी चढ़ा है, बुढ़ा चढ़ा है, बूढ़ी चढ़ी है, बच्चा चढ़ा है, औरत चढ़ी है। अब मेरे पास यही रह गया देखने के लिए, और ऊपर से तुम्हारा फोन आता रहता है। काम के समय फोन मत किया करो। अरे जब देखो पीछे पड़ी रहती है, लगता है दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या परेशानी है? शमशान भूमि चले हुए क्या? बहुत सही जगह जा रहे हैं, बैठो पूछो। अच्छा चल तू भी बैठ। सिटी में एक और मिसिंग केस हुआ है। बड़े बड़े केस जीतने वाले हाई कोर्ट के लॉयर विजय कुमार पिछले 2 दिनों से लापता हैं। इंक्वायरी से पता चला है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर या फिर किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे। जो कुछ भी हो, लेकिन एक वकील का मिसिंग केस पुलिस के लिए अर्धनारी उठ गई क्या? पता है तुम पूरे 2 दिन से सो रही थी। अगर हम तब सही वक्त पे नहीं पहुंचते ना, तो तुम किसी लॉरी या बस के नीचे आके मर गई सही होती। बोला दीदी तुमने, क्या नसीब है इसके। क्या कहती हो दीदी? हाँ सही कहा रे। ये क्या हुआ इसे? बिना बोले कहाँ जा रही है? हमें क्या करना है, छोड़ो तो। अरे आओ देखते हैं। चलो चलो जल्दी देखते हमारी इंफॉर्मेशन सही है, इस मर्डर के पीछे पुलिस का हाथ है और सबूत भी सामने है। ट्रैफिक स्टेशन में बॉडी है तो इसका मतलब पुलिस वालों से इस मर्डर का कोई ना कोई संबंध होगा। कमिश्नर की गाड़ी आ गई। चलो 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 जल्दी चलो। इसका क्या? सर आपके पुलिस स्टेशन में कार के अंदर एक बॉडी मिली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज बताइए। सर, जज के मर्डर केस में क्या आपको लगता है पुलिस का संबंध है? आप क्या जवाब देना चाहेंगे सर? बताइए सर। सुनो, इस जज के मर्डर से पुलिस का कोई संबंध नहीं है। ये एक प्री प्लान मर्डर है और ये इसलिए किया गया है ताकि वो लोग पुलिस को फंसा सके। अगर नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है तो रूल्स के हिसाब से उसे ट्रैफिक पुलिस वहां से ले आते हैं। प्लीज इस बात को ज्यादा बड़ा मत बनाइए। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बहुत जल्द हम खूनी को पकड़ लेंगे। अभी मिली ताज़ा खबर के अनुसार गुनहगार ने ये मर्डर करते समय पूरे घटना कभी लड़की नहीं देखी क्या? ये भी खुद को लड़की समझती है। उस वीडियो को YouTube पे अपलोड भी कर दिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस मर्डर का वीडियो। ये चाय लेके जा।